बात करते हैं अहम जानकारी के साथ। आपको बता दें, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले को लेकर आपको बता दें, आज 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी सीबीआई। हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को सीबीआई को केस सौंपा था। बीते 9 दिनों की जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी, रिपोर्ट देगी सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले में आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को मामले पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। एजेंसी कोर्ट को बताएगी कि 9 दिन की जांच में अब तक क्या जानकारी मिली है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 13 अगस्त को रेप मर्डर केस सीबीआई को सौंपा था। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त को सीबीआई से जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। साथ ही साथ आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को 14-15 अगस्त की रात अस्पताल में हुई तोड़फोड़ की जांच रिपोर्ट भी देने को कहा है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने मामले में लापरवाही बरतने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को फटकार भी लगाई है। तो आपको बता दें, 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी इस मामले को लेकर। सीबीआई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को मामले पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। और साथ ही साथ आपको बता दें, एजेंसी कोर्ट को बताएगी कि 9 दिन की जांच में अब तक क्या जानकारी मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता अपराजिता शरीफ ऑनलाइन पर जुट की हैं। अपराजिता, आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए आज सुनवाई होने वाली है। 10:30 बजे सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सीबीआई से डिटेल मांगा गया था कि जितनी भी जो चीजें हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन किया गया है सीबीआई के द्वारा, वो डायरेक्टली, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है, तो डायरेक्टली कोर्ट को वो चीजें सबमिट की जाए। तो आज सीबीआई के द्वारा उन चीजों को सबमिट किया जाएगा। अगर पिछली सुनवाई की हम बात करते हैं तो कई चीजें हाईलाइट की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर पहली बात हम करते हैं तो किस तरीके से जो हाईलाइट किया गया था, पीड़िता की जो पहचान उजागर को लेकर भी नाराजगी जाहिर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। साथ ही चीफ जस्टिस ने सुरक्षा को लेकर भी चिंता व्यक्त किया था। किस तरीके से हम डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है, इन चीजों को लेकर भी चिंता व्यक्त की थी। साथ ही कहा कि महिलाओं की सुरक्षा वंचित, महिलाएं जो सुरक्षा से वंचित है, उन चीजों को लेकर के काफी जो कह सकते हैं एक नाराजगी जाहिर की थी, एक चिंता जाहिर किया था। साथ ही जो वहां पर जो जगह थी जहां पर जो ये सब तमाम चीजें हुई थी, उस जगह को किस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं की थी कोलकाता पुलिस, उन चीजों को भी लेकर के सवाल पूछा गया था। तो देखने वाली बात होगी आज की, आज जब सीबीआई के द्वारा सभी चीजें सबमिट की जाएगी तो क्या चीजें सामने लेकर आती है। जैसे देखिए, अगर हम बात करते हैं उस जगह की, तो उस जगह को पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया गया था। करीब 3000 के आसपास गुंडे वहां पहुंचे थे, उन्होंने उस जगह को डिमोलिश कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया था। तो वहां से सबूत खुद में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने देखा था बीते दिनों जब से सीबीआई को सौंपा गया है ये इन्वेस्टिगेशन, तो लगातार वहां पर जांच एजेंसियां पहुंच रही है, लगातार वहां पर जांच किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक जस्टिस मिलती है, क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन से बाहर निकल कर आता है। जी देखिए अपराजिता, सबकी निगाहें आज इसी पर रहने वाली हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई अपनी जो स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी उसमें क्या कुछ रहने वाला है खास। लेकिन देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी लापरवाही बरतने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को भी फटकार लगाई थी। जी बिल्कुल, देखिए पश्चिम बंगाल की सरकार पर भी फटकार लगाया गया था कि और साथ पर कोलकाता पुलिस से भी, कि अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से कोलकाता पुलिस पर सवाल उठाए गए थे कि उस जगह को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया, पहला। दूसरा, जो बॉडी जो दी गई थी फैमिली को, वो 3 घंटे लेट से क्यों दी गई थी। तीसरी, जो हॉस्पिटल के जो लोग थे उनसे भी सवाल किए गए थे कि आखिरकार पेरेंट्स को गलत सूचना क्यों दी गई थी। साथ ही कोलकाता पुलिस से भी कोलकाता पुलिस के अलावा सरकार पर भी सवाल उठाए जा रहे थे कि किस तरीके की व्यवस्था है। ये तमाम चीजें वहां पर हुई थी, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा सवाल उठता है कि हॉस्पिटल के अंदर इतनी बड़ी चीजें हो जानी, साथ ही उस जगह को प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ा काम होता है कोलकाता पुलिस का, जिसको लेकर भी सवाल उठाए गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि आखिरकार वो प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया उस जगह को, किस अधिकार पे उसको डिमोलिश किया गया।
साथ ही कोलकाता सरकार को इस जगह पर फटकार पड़ी थी कि जो प्रिंसिपल थे जिनसे अभी पूछताछ हो रही है, उन्हें किस बिना पर उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में उन्हें वापस से ट्रांसफर करके उन्हें अपॉइंट कर दिया गया, क्योंकि उन पर कई सवाल उठ रहे थे सिक्योरिटी को लेकर के। इसको लेकर के नैतिकता के आधार पर उन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के तुरंत बाद ही उन्हें दूसरे कॉलेज में उन्हें अपॉइंट कर दिया गया। हालांकि उन्हें अपॉइंट करने नहीं दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई, वहां के स्टूडेंट्स ने भी नहीं उन्हें जाने दिया। मगर ये भी सवाल उठाया गया कि आखिर किस अधिकार से उन्हें वापस से अपॉइंट कर दिया गया। तो कोलकाता पुलिस के साथ साथ कोलकाता सरकार पर भी कई सवाल उठाए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन कौन इसके पीछे है, क्या कुछ सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन से निकलकर सामने आता है, क्योंकि बिल्कुल लापरवाही को लेकर के कलकत्ता पुलिस के द्वारा जो लापरवाही की गई उसको लेकर के बहुत सवाल उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार भी लगाया गया और चिंता भी साथ में व्यक्त किया गया। तो अपराजिता, सबकी निगाहें आज इसी पर है कि सीबीआई की जांच में क्या कुछ निकल के सामने आता है और सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए अपराजिता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले में आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को मामले पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। तो बड़ा अपडेट आपको बता दें, सीबीआई ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ मामले पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को सीबीआई को केस सौंपा था और साथ ही साथ आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है।